चलिए, हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार। फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इडविन विजन पे। आइए चलिए एक चीज़ और समझते हैं आज, ठीक है ना। ये कंफ्यूजिंग डिग्री है, ठीक है। एडजेक्टिव का एक पार्ट है डिग्री। डिग्री में समझते हैं ये इल्डर और ओल्डर क्या होता है, इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट क्या होता है। इल्डर, इल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। इल्डर का मतलब क्या होता है, ओल्डर का मतलब क्या होता है, ये आता कहाँ से है, कैसे आता है। तो आइए चीज को समझते हैं, ओल्डर और इल्डर क्या होता है, ठीक है ना। एक ओल्डर और इल्डर क्या होता है, इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट क्या होता है, और इसके प्रॉपर यूज को भी समझेंगे, ठीक है ना। समझते हैं, बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं देन नहीं लगता है, कुछ लोग बोलते हैं ये नहीं होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहली बात एक चीज समझते हैं कि आखिर ये कुछ लोग को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता है। जिनको पता है अच्छी बात है और आगे सीखिए, जिनको नहीं पता वो यहाँ पे सीखेंगे, बेहतर ढंग से सीखेंगे। ये ओल्डर इल्डर जो है ना, ये कॉम्परेटिव डिग्री है। क्या बोलते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री है। और ये इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री का सुपर फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव डिग्री होता है, यानी पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो होता है ओल्ड। यानी देखा जाए तो यहाँ पर ये ओल्ड वर्ड है, ओल्ड ये पॉजिटिव डिग्री है। ओल्ड का ही कॉम्परेटिव होता है इल्डर और ओल्डर, और इसी का होता है इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। यानी कि आप इसको ऐसे समझे कि यहाँ पर ये ओल्ड एक वर्ड है, ठीक है ना। इसका कॉम्परेटिव जो होता है, इसका कॉम्परेटिव यहाँ पे ELDER इल्डर भी होता है और OLDR ओल्डर भी होता है। इसका होता है ELDEST इल्डेस्ट भी होता है और OLDEST भी होता है। समझ पा रहे हो आपको। ये जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है, और ये होता है ये कॉम्परेटिव डिग्री होता है, और ये होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। तो ये ओल्ड से ही बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ये बचपन में हम लोग को बताया नहीं जाता कि इल्डर बस इल्डर ब्रदर इल्डर सिस्टर बोल देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ओल्ड का ही ये कॉम्परेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसके यूज को भी प्रॉपर समझेंगे, इसको यूज को भी समझेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना। एक सीधी सी बात मैं बता दूं, या आप जानते भी होंगे कि जो इल्डर जो होता है ना, ये ब्लड रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन को दिखाता है। ये ब्लड रिलेशन को दिखाता है, समझ पा रहे बात को। लेकिन ये ब्लड रिलेशन को नहीं दिखाता है। अब ब्लड रिलेशन को दिखाता है जैसे अगर कोई अपना सगा है, ठीक है ना, माई एल्डर ब्रदर बोल सकते हैं, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर सिस्टर, ठीक है। तो एल्डर का मतलब खून का रिश्ता होता है, वहां पे आप एल्डर का इस्तेमाल करिए। लेकिन जहां पे खून का रिश्ता नहीं होता है, ठीक है ना, तो वहां पर आप एल्डर का इस्तेमाल नहीं करिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। ग्रामेटिकली एल्डर का इस्तेमाल यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे ओल्डर का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। आइए इसको और भी बेहतर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एल्डर, सबसे पहली बात, ओल्ड का ही कॉम्परेटिव डिग्री होता है एल्डर और ओल्डर, और ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट। एल्डर का ओल्ड का ही होता है, ठीक है ना। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, ठीक है ना। ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है, ठीक है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंस में इस्तेमाल होता है। बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर कंपैरेटिव फॉर्म फ्रॉम वेयर इट विल कम, ओके। तो इट विल कम, इट इज ऑल दीज आर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ओल्ड, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ओल्ड, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ओल्ड, ठीक है। तो अब समझते हैं, देखिएगा, जैसे हम लोग एल्डर ब्रदर बोलते हैं, तो एल्डर ब्रदर मतलब सगा, अपना खून का रिश्ता, वहां पर एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर बोलते हैं। लेकिन जहां पे खून का रिश्ता नहीं होता है वहां पर आप ओल्डर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं कि एल्डर के साथ देन का इस्तेमाल नहीं होता है, एल्डर के साथ देन का इस्तेमाल नहीं होता है, समझ पा रहे बात को। और ओल्डर के साथ देन का इस्तेमाल होता है। कंपैरिजन यहां पर भी है, कंपैरिजन यहां पर भी है। ओल्डर के साथ भी कंपैरिजन है एक तरह से, और एल्डर के साथ भी कंपैरिजन है। एल्डर ब्रदर, मुझसे बड़े भाई हैं, ठीक है। लेकिन ओल्डर में क्या होगा, ओल्डर में कहां पे होगा, ओल्डर जो होता है वो कंपैरिजन के साथ साथ एक और चीज को दिखाता है जो खून का रिश्ता नहीं को दिखाता है।
अब जैसे मान लिया जाए कि इस गांव में सबसे बुजुर्ग मेरे दादाजी हैं। अब इस गांव में सबसे बुजुर्ग हैं, तो यहाँ पर इल्डेस्ट नहीं होगा। इल्डेस्ट कहीं ना कहीं एक ही वंश को दिखाता है, एक ही वंशज को दिखाता है। अब एक गांव में मेरे दादा के ही पूरे तो रिलेटिव या फिर उनके ही जनरेशन के तो कोई है नहीं। गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी समुदाय के लोग होते हैं। समझ पा रहे बात को? तो यहाँ पर पूरे गांव के लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ, वो दादाजी, वो बूढ़े अंकल, वो बूढ़े दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान है। तो यहाँ पे गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान है, सबसे बड़े हैं, सबसे उम्र में बड़े हैं, सबसे बड़े वो पूरे गांव में सबसे बड़े हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे इल्डर नहीं बोलेंगे, इल्डेस्ट नहीं बोलेंगे, वहाँ पर ओल्डर बोलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे दादाजी हैं तो हम वहाँ पर इल्डेस्ट बोल सकते हैं, बट पूरे गांव समाज के लोग वहाँ पर इल्डेस्ट नहीं बोलेंगे, वहाँ पर उनको ओल्डर बोला जाएगा। एक और एग्जाम्पल बेहतर होगा समझने के लिए, समझ सकते हैं। जैसे एक जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, हम लोग 2-3-4 दोस्त बैठ के वहाँ पे बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये पेड़ पूरे जंगल का सबसे पुराना पेड़ है, सबसे पुराना पेड़ है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि दिस ट्री इज द इल्डेस्ट ट्री, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जंगल में एक पेड़ नहीं होता है, एक किस्म के पेड़ नहीं होते, एक प्रजाति के पेड़ नहीं होते हैं, वो तरह तरह का प्रजाति का पेड़ होता है। और अगर वही पेड़ से सारे पेड़ होते तब हम भले बोल सकते हैं, तब हम भले ही बोल सकते हैं कि नहीं इल्डेस्ट होगा, क्योंकि जनरेशन कंपेयर कर रहे हैं हम उस पर। लेकिन जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं तो वहाँ पर हम ओल्डेस्ट ट्री कर देंगे। ओल्डेस्ट टेम्पल होता है, रीजन समझा रहा हूँ आपको, ऐसा क्यों बोलेंगे। अगर मान लिया जाए कि एक बगीचा है, उस बगीचे में उसी एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ आ गए हैं, तो बोल सकते हैं कि नहीं, इल्डेस्ट ट्री बोल सकते हैं। एक बगीचा अगर मान ले सपोज ऐसा हो ही गया कि नहीं इस बगीचे में सिर्फ इसी तरह का पेड़ है और उसी से आया है, तो बोल सकते हैं इल्डेस्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर कहीं ना कहीं डिफरेंट है तो फिर वहां पर ओल्डेस्ट बोलिए, इल्डेस्ट नहीं बोल सकते। मैं आपको रिलेशन की बात नहीं बता रहा, इंसान कुछ लोग बोल देते नहीं ह्यूमन बींग्स के लिए ये इल्डेस्ट होता है, बाकी सबके लिए ओल्डेस्ट होता है, नहीं संभव ऐसा है। अब बोधगया एक जगह है, बोधगया में ये बहुत सारे मेन टेम्पल है, आपका वीडियो शूट हो रहा है बोधगया से ही, बोधगया में ही आप अब तक सुन रहे होंगे। बोधगया में ही अब एक टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल, वो सबसे पुराना टेम्पल है, उसके बाद ही बहुत सारे टेम्पल बने बोधगया में। तो सब तो बौद्ध धर्म के हैं, मतलब गौतम बुद्ध भगवान का ही टेम्पल है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस टेम्पल इज द एल्डेस्ट टेम्पल? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसी टेम्पल का सब रूप नहीं हो सकता है, उसी के वंश के नहीं हो सकते हैं, उसी के। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैं क्या, मेरा कहना क्या है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के मंदिर तो हैं लेकिन उसी के अंश नहीं है, शायद ये बेहतर वर्ड होगा आपको समझा पाने के लिए। उसी का ये अंश नहीं है, उसी का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो तो सिर्फ एक मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है, तो वहां पर ओल्डेस्ट बोलेंगे, ना कि इल्डेस्ट बोलेंगे। समझ पा रहे बात को? तो ओल्डेस्ट में और इल्डेस्ट में ये फर्क समझना होगा, ठीक है ना। एक अच्छी बात है, एक अच्छा सा सिंपल सा बात है कि यहाँ पर ELDER एल्डर के साथ देन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना। ओल्डर के साथ आप देन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओल्डर के साथ देन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एल्डर देन नहीं होता है, ओल्डर देन होता है। और सेंटेंस में आपको कहीं पे लिखा नहीं रहेगा, उस सेंटेंस के शब्दों के इस्तेमाल से आपको पकड़ना पड़ेगा कि वो अपना भाई है या फिर दूसरा का भाई है, गांव का भाई है। अब दोस्त में यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं तो बोलेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो नहीं बोल सकते कि मुकेश इज द एल्डेस्ट, नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे खून का रिश्ता नहीं है। यहाँ पर आपको ओल्डेस्ट बोलना पड़ेगा। सारे दोस्त एक एज तो नहीं हो सकते, कुछ तो आगे पीछे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो वो सारे दोस्तों में अगर कोई बड़ा दोस्त निकल गया, उम्र में थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम ओल्डेस्ट बोलेंगे, ना कि इल्डेस्ट बोलेंगे।
क्यों? क्योंकि ठीक है लाख इमोशन अलग बात है, लेकिन यहाँ पर खून के रिश्ते की बात आएगा तो फिर वहाँ पर ओल्डेस्ट होगा वो। क्यों? क्योंकि वो ब्लड रिलेशन वहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर जहाँ अपना भाई है तो फिर अपना सगा है तो फिर एल्डर बोलिए, एल्डेस्ट बोलिए। बट अगर दोस्ती की बात आ गई, सर्किल की बात आ गई, फिर खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। खून का रिश्ता हो गया तो फिर एल्डर एल्डेस्ट लगा दो, नहीं तो सिंपल आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा, हिज अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दो सेंटेंस समझने की कोशिश करिएगा। हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर। हिज एल्डर ब्रदर, उसका अपना भाई, उसका सगा भाई, उसका हिज एल्डर ब्रदर। अब इससे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है। तो एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर, मतलब ये एल्डर ही होगा क्योंकि उसका भाई है ये। ठीक है ना? लेकिन हिज ओल्डर ब्रदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओल्डर जो होता है, हिज अपना भाई भी दिखा रहा है और यहाँ पर ओल्डर भी दिखा रहा है, तो यहाँ पर एल्डर नहीं होगा, बल्कि सॉरी ओल्डर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओल्डर हो जाएगा, माफ करना, एल्डर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? जैसे हम यहाँ पे बोल देंगे, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल of the village, या फिर यहां पे लिख सकते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, एल्डेस्ट, सॉरी, ठीक है। दिस इज द एल्डेस्ट टेम्पल ऑफ द विलेज। अब बताओ, गांव में मंदिर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मंदिर होते हैं, तो उसमें आप ओल्डेस्ट कहाँ पे लगाओगे और एल्डेस्ट कहाँ पे लगाओगे? फिर से मैंने समझाया, टेम्पल एक जनरेशन का नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल होगा, क्योंकि मंदिर अलग अलग होते हैं, अलग अलग। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, तो उस चीज को आप समझिए। और यहाँ पर ओल्डेस्ट होगा, बल्कि यहाँ पर एल्डेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि सारे मंदिर, वहाँ मंदिर जो होते हैं वो खून के रिश्ते ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, ब्लड रिलेशन नहीं दिखाई देता। यहाँ पर आप एल्डेस्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे बात को? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।